जब सभा में परशुराम क्रोधित होकर आते हैं और सभा के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किसने शिव धनुष तोड़ा है, तो बड़ी विनम्र भाव से भगवान राम आगे होकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजु निहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव शंकर के धनुष को और कौन तोड़ सकता है? जिसने भी तोड़ा होगा वह आपका दास ही है। आये सुका कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आप किस प्रयोजन से सभा में आए हैं? राम कहते हैं कि आप किस प्रयोजन से सभा में आए हैं, यह बताइए। जब बड़े विनम्र भाव से राम यह बात कहते हैं, भगवान राम यह बात करते हैं, तो उनके वाणी को सुनकर मुनि क्रोधित हो जाते हैं। मुनि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक वह होता है, सेवक का धर्म वह है कि वह सेवकाई करे, सेवा का कार्य करे। शत्रु का कार्य करके लड़ाई करने वाला तो शत्रु होता है। जिसने मेरे विरोध में कार्य किया है, जो लड़ाई करता है, जो इस तरह का कार्य करता है, वह तो शत्रु होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो विल गाऊ विहाई समाजा, न त मारे जइहें सब राजा। जिस किसी ने भी यह कार्य किया है, जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, वह विलगाऊ का अर्थ है अलग हो जाए इस समाज से। जो जिस किसी ने भी धनुष को तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए। मतलब जो वहाँ राजाओं की सभा लगी हुई थी, बहुत सारे राजा वहाँ पर थे, तो उसमें जान पाना कि शिव धनुष किसने तोड़ा है परशुराम के लिए कठिन था। इसलिए वह कहते हैं कि इस राजा के समाज में, इस सभा में बैठे जितने भी राजा हैं उसमें से जिस किसी ने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सभा से बाहर आ जाए, नहीं तो ये सारे राजा जो यहाँ बैठे हैं वे सब मारे जाएंगे। एक की वजह से सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। मुनि के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले परशुधरी अवमाने। फरसा धारण करने वाले परशुराम को अपमान सहित और व्यंग्य सहित कहते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि किन्नी गोसाई। हमने बचपन में, लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनु ही, हमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे धनु ही बहुत तोड़े हैं। लरिकाई का अर्थ है बचपन। कबहु न असी ऋषि किन्नी गोसाई। इस प्रकार जो आप खड्ग लेकर यहाँ चले आए हैं मारने के लिए, धनुष तोड़ने वाले को मारने के लिए, लेकिन बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन अब तक आप इस तरह खड्ग लेकर हमें मारने के लिए नहीं आए हैं। आज ही आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा? आज इस शिव धनुष के टूट जाने पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऋष किन्नी गोसाई, हे गोसाई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है? एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है? यह वचन सुनकर, लक्ष्मण के यह व्यंग्योक्ति सुनकर, व्यंग्य से भरी हुई बातें सुनकर भृगु कुल के शिरोमणि भगवान परशुराम गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्से में, लक्ष्मण द्वारा कही गई यह बातें उनके गुस्से में घी का काम करते हैं। मतलब उनका जो गुस्सा है वो आग जैसा धधक रहा था, उसमें घी डालकर उसे और उकसा देते हैं। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरा रिधि धनु ही विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, काल के वश में, मृत्यु के वश में आकर तुम यह बातें बोल रहे हो, अपने आप को संभाल लो। कौन यह नहीं जानता है, धनु ही सम त्रिपुरा
त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरा निधि हम भगवान शिव को कहते हैं। तो शिव के धनुष के समान कोई और धनुष नहीं है, यह विदित सकल संसार, सारे संसार को यह बात मालूम है।